फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में तीन एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, एक इंटरेस्ट और डिविडेंड। ये तीन एडजस्टमेंट आज के वीडियो में कवर करेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको समझाया था बेसिक कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक क्या है। हमने दो एडजस्टमेंट सीखी थी, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और हमने कुछ डेप्ट के क्वेश्चन करे थे। उन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया। आज हम शुरू करते हैं एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना रहे किससे दोस्त, इनडायरेक्ट मेथड से। और इनडायरेक्ट मेथड से बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, बैलेंस शीट। और जब मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा था इनडायरेक्ट मेथड से, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस से मतलब था। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, क्रेडिटर्स होते 2023-22, क्रेडिटर्स 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए के हो गए। ये 1 लाख रुपए क्रेडिटर्स बढ़ रहे थे, लाइबिलिटी बढ़ रही थी, हम इसको सीएफओ में ऐड कर रहे थे। पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक ही आइटम है टैक्सेशन, जहां पे हम डिफरेंस नहीं लेते। ऐसा क्यों है? बिकॉज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड से बना रहे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इशूड बाय द सीए इंस्टीट्यूट ICAI। वो लोग रिकमेंड करते हैं कि पेमेंट फॉर टैक्स एंड टैक्स प्रोविजन शुड बी शोन सेपरेटली इन अ कैश फ्लो ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो मेरी बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी साइड में अपियर होता है एज अ करंट लाइबिलिटी, वहां डिफरेंस नहीं लेंगे। हम पेमेंट फॉर टैक्स और टैक्स प्रोविजन दोनों सेपरेटली शो करेंगे। कैसे, मैं आपको आगे बताता हूं। जनरली टैक्स प्रोविजन इज मेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर and tax payment is done next year at the time of filing ITR income tax return after the close of accounting year। सिंपल तरीके से बताता हूं, मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूं कि फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंटिंग ईयर है 31 मार्च 25 एंड हो रहा है। अब इस ईयर पे हम लोग अपना प्रॉफिट डिटरमाइन कर रहे हैं और टैक्स मेरा अगले एक्सपेंस है और अकाउंटेंसी हम करते हैं एक्रूअल बेसिस पे। तो हमने इस दिन की एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। हम लोगों ने अपना एक्सपेंस बुक करके एक लाइबिलिटी बुक कर ली, हमें प्रॉफिट पे मान लेते हैं प्रॉफिट के ऊपर 50,000 रुपए का टैक्स लेना है। अब हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करनी होती है इस ईयर के एंड के बाद करनी है। फॉर एग्जांपल हमें फाइल करनी है 31/7/25 को। जब हम फाइल करेंगे तो जो हमने लाइबिलिटी क्रिएट करी है, इस लाइबिलिटी को हम डेबिट करके हम अपना टू कैश कर देंगे 50,000 रुपए। तो मैंने यहाँ पे यही लाइन आपके नीचे के लिखी है कि टैक्स प्रोविजन इज मेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड टैक्स पेमेंट इज डन नेक्स्ट ईयर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ITR। इतनी अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं आपको समझाता हूँ कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का फॉर्मेट क्या रहेगा। देखिए, प्रोविजन फॉर टैक्स मेरी लाइबिलिटी है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आएगा। हम जो पे कर रहे हैं उससे मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है तो प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट कर दिया। और अगर हम जो फर्दर प्रोविजन बना रहे हैं उससे लाइबिलिटी बढ़ रही है तो मेरे क्रेडिट कर दूंगा और यहाँ मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा। इट्स एज गुड एज सिंपल। मेरा लाइबिलिटी अकाउंट है, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस आ गया, पेमेंट कर दी, लाइबिलिटी कम हो गया, फर्दर लाइबिलिटी क्रेडिट कर दिया, ये मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया। इस प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, इस प्रोविजन फॉर टैक्स के अंडरस्टैंडिंग के बाद मैं आपको समझाता हूँ कैश फ्लो स्टेटमेंट आई। अब मेरे को यहाँ पे 2 साल गिवन है, फाइनेंशियल ईयर 23, फाइनेंशियल ईयर 22 एंडिंग। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं लिया क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोविजन फॉर टैक्स एडजस्टमेंट समझानी है। प्रॉफिट मेरा लास्ट ईयर 1 साल से बढ़ के 3 लाख रुपए हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000 से 30,000 है और ये बैंक बैलेंस 2,20,000 से 430 हो गया। अब हम लोगों ने क्या सीखा था अभी कि हम तीनों एक्टिविटीज का डाटा, तीनों एक्टिविटीज को कैप्चर कर लेंगे। बट यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक एक्टिविटी आ रही है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपको प्रोविजन फॉर टैक्स समझाना है। तो मैंने बाकी कोई एक्टिविटी ली नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं टेकअप करूंगा एग्जॉस्टिव क्वेश्चन, जिसके अंदर मैं तीनों एक्टिविटी कवर करूंगा अलॉन्ग विद ऑल एडजस्टमेंट्स। शेयर कैपिटल में चेंज नहीं आया, प्रॉफिट कितना है, 1 लाख से 2 लाख हो गया, ये CFO में 2 लाख रुपए यहाँ पे आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, अब हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स का मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया। इवन दो मेरी एडजस्टमेंट नहीं है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अकाउंट बना लेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी थी, 20,000 रुपए, क्लोजिंग लाइबिलिटी कितनी है, 30,000 रुपए। अब क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं है, बैंक बैलेंस मेरे पास कितना बड़ा है फ्रेंड, ये बैंक बैलेंस मेरे पास 2,10,000 का बड़ा है, ये मेरा आंसर देगा। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है विद रिगार्ड टू प्रोविजन फॉर टैक्स, तो फ्रेंड्स हम क्या समझेंगे कि हमारे पास जितना ओपनिंग बैलेंस था ये हम लोगों ने पे कर दिया है। तो हम लोगों ने पे कर दिया है, इसका मतलब इस साल ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स मेरे पास 20,000 रुपए का आउटफ्लो हो गया। तो मैं इसको CFO में पेमेंट फॉर टैक्स माइनस करके दिखाऊंगा। अब हमने इस अकाउंट को बैलेंस करा फ्रेंड, इस अकाउंट को बैलेंस करा, डेबिट साइड पे टोटल मेरे पास 50 आ गया। इसका मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर है
इस साल हमने 23,000 का प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट करा है। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन से साल की बना रहे हैं फ्रेंड? 22-23 की। ऐसे समझाता हूं कि 2022 में हमने 20,000 रुपए प्रोविजन फॉर टैक्स करा। ये हमने प्रोविजन फॉर टैक्स करा होगा 31 मार्च 22 को। कितना दोस्त? 20,000 रुपए। 31/7/22 को जब मेरी आईटीआर की डेट आई होगी तो मैंने 20,000 की पेमेंट कर दी। तो 22-23 में, क्योंकि 31/7/22 जो फॉल कर रहा है वो 22-23 में फॉल कर रहा है, तो 31/7/22 में हमने 20,000 रुपए हमारे बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो गया, तो हमने पेमेंट फॉर टैक्स कर दी। अब ये जो 30,000 की बैलेंसिंग फिगर आ रही है फ्रेंड्स, ये रिप्रेजेंट कर रही है 31 मार्च 23 को मैंने यहाँ पे 30,000 रुपए का टैक्स का प्रोविजन करा है। अब ये जो प्रोविजन करा है इसकी एंट्री क्या बनती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। अब हमने इस एंट्री से क्या करा फ्रेंड? हम लोगों ने सिर्फ अपना प्रॉफिट तो कम कर दिया है, बट इसकी वजह से देयर इज नो आउटफ्लो ऑफ द टैक्स। और हमको क्या मतलब है? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मतलब है। अब यहाँ पे 2 लाख का प्रॉफिट कब आ रहा है? टैक्स का प्रोविजन करने के बाद। बट जितना टैक्स का प्रोविजन 30,000 रुपए करा है, इसकी वजह से मेरे पास कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ। तो जस्ट लाइक डेप्रीसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस की तरह मैं 30,000 रुपए ऐड कर दूंगा। अब आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है? 30,000 रुपए प्रोविजन फॉर टैक्स में ऐड करे और पेमेंट फॉर टैक्स 20,000 माइनस करा है। नेट इंपैक्ट फ्रेंड कितना आ रहा है? 10,000 रुपए। अगर ये प्रोविजन फॉर टैक्स में इस तरीके से मुझे नहीं करना पड़ता तो आप देखिए मेरी लाइबिलिटी कितने से बढ़ रही है? 10। और हमने सीखा अगर लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस का इंपैक्ट दिखा रही है, कैश बढ़ रहा है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स बीइंग अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैं 10,000 रुपए सीएफओ में जोड़ता। बट क्योंकि मेरा AS3 मुझे बोल रहा है नहीं, आपको टैक्स के केस में आपको डिफरेंस नहीं लेना, आपको अलग से बताना है आपने कितना प्रोविजन फॉर टैक्स करा है और आपने कितने की पेमेंट करी है, तो हमको अलग अलग शो करने के बाद भी फ्रेंड मेरा नेट इंपैक्ट 10 का ही आ रहा है। तो अब आप देखेंगे मेरा प्रॉफिट कितना था? 2 लाख रुपए। नेट इंपैक्ट 10 का आ रहा है। सीएफओ कितना आ रहा है? 210। इसके अंदर आपने ओपनिंग ऐड करा 220, क्लोजिंग 420, ये मेरा मैच कर गया। तो यहाँ पे मैंने टैक्स की इस एग्जांपल में सिंपल प्रोविजन फॉर टैक्स में मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं ली थी, तो भी मैंने यहाँ पे अकाउंट बनाया क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे करेंगे तो हमारे कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी, हमें हेल्प होगा। हमने यहाँ पे क्या किया था? ओपनिंग जितना मेरे पास बैलेंस आ रहा था मैंने माना उतने की पेमेंट कर दी, और उसके बाद बैलेंसिंग फिगर जो आ गई कितने का टैक्स का प्रोविजन करा है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसमें मैं एडजस्टमेंट लूंगा। फ्रेंड सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमने एडजस्टमेंट क्या ले ली? टैक्स प्रोविजन इन FY 22-23 इज 45,000। शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया। प्रॉफिट 1 लाख से बढ़ के कितना हो गया फ्रेंड? 3 लाख हो गया। 2 लाख का मेरे पास इधर प्रॉफिट आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स को हम कहां पे ले गए? एडजस्टमेंट में ले गए। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है फ्रेंड? 20,000 रुपए ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। और इसके बाद मेरे पास क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस कितना आ रहा है? 30, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम एडजस्टमेंट पे आते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है कि 22-23 में, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं 22-23 की एज ऑन 31/3/23, इसका मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट किसकी बना रहे हैं? 22-23 की। हमने इस साल कितना टैक्स का प्रोविजन करा? 45। हमने एंट्री क्या बनाई होगी फ्रेंड? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमने क्या करा है? हमने क्रेडिट कर दिया और पीएनएल डेबिट करा है। इसका मतलब हमारे पास जो 2 लाख का प्रॉफिट आया है, ये 2 लाख का प्रॉफिट कब आया है? टैक्स का प्रोविजन करने के बाद। इसका मतलब मेरा ये 2 लाख का प्रॉफिट में टैक्स एक्सपेंस माइनस हो चुका है। बट हमें मतलब किससे? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका मतलब जब हमने पीएनएल टू प्रोविजन फॉर टैक्स करा, इस एंट्री ने सिर्फ प्रॉफिट को कम कर दिया बट कैश पे इंपैक्ट नहीं आया है। तो अकॉर्डिंगली मुझे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जानना है नेट प्रॉफिट से, जिसके अंदर 45,000 रुपए खर्चा माइनस है बट कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है। तो टू अराइव एट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैं 45 यहाँ पे ऐड कर दूंगा। अब हम लोगों ने प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बैलेंस करना है। इधर 65 आ रहा है, इधर 30 आ रहा है। इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स में डेबिट साइड में जो भी बैलेंस आया वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस साल हमने इतना टैक्स पे करा है, ये कैश का आउटफ्लो हो गया। मैंने 35,000 रुपए सीएफओ में पेमेंट फॉर टैक्स माइनस 35 कर दिया। अभी भी आप देखेंगे इंपैक्ट कितना आ रहा है फ्रेंड? यहाँ पे 10,000 रुपए। हम कितनी भी कोई भी एडजस्टमेंट ले ले, नेट डिफरेंस मेरे पास उतना ही आएगा जितना प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में गिवन है।
तो मेरे पास 210 आ गया टोटल कैश फ्रॉम ऑपरेशन। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश फ्रॉम 210 आ गया। ओपनिंग मैंने 220 ऐड करा, क्लोजिंग 430 आ गया। तो आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट एडजस्टमेंट लेता हूं। यहां पे सेम बैलेंस शीट है, मैंने एडजस्टमेंट किसकी ली है? विद रेफरेंस टू टैक्स पेड। मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले केस में हम लोगों ने कोई भी एडजस्टमेंट नहीं ली, कोई एडजस्टमेंट मुझे बैलेंस शीट के नीचे नहीं थी। दूसरे केस में मैंने टैक्स के कॉन्टेक्स्ट में एडजस्टमेंट किसकी ली? प्रोविजन की। अब मैं एडजस्टमेंट कौन सी ले रहा हूं? टैक्स पेड की। सेम बैलेंस शीट गिवन है फ्रेंड मुझे, सिर्फ और सिर्फ हमने फर्क क्या करा है, हमने यहाँ पे टैक्स पेड का नंबर 45 कर दिया। तो देखिए शेयर कैपिटल में चेंज नहीं है, प्रॉफिट मेरा 1 लाख से 3 लाख हो गया, 2 लाख लिख दिया। प्रोविजन 20 से 30 है, इसको कॉरस्पॉन्डिंगली मैं कहा ले गया? प्रोविजन फॉर टैक्स 20,000 रुपए मेरे पास क्रेडिट साइड में आ गया, 30 क्लोजिंग आ गया। बैंक बैलेंस जो मेरा आंसर बताएगा। अब क्वेश्चन एडजस्टमेंट क्या दी है? टैक्स पेड इन FY 22-23 कितना है फ्रेंड? 45,000। तो हम लोगों ने पेमेंट करी है, जब भी पेमेंट करेंगे तो लाइबिलिटी अकाउंट में डेबिट होगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स में मैंने लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट कर दिया। 45 मेरा कैश का आउटफ्लो हो गया, अकॉर्डिंगली CFO में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 45 माइनस कर दिया। अब आप देखेंगे तो टोटल कितना आ रहा है? 55। तो इधर जो बैलेंसिंग फिगर 55 आई वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इस साल हमने अगेन कितना प्रोविजन करा टैक्स का? 55,000 टैक्स का प्रोविजन करा है। तो 55,000 टैक्स का प्रोविजन करा है, तो 55,000 हमने इधर CFO में ऐड कर दिया, बिकॉज मैंने आपको ऊपर समझाया था कि जब हम प्रोविजन फॉर टैक्स की एंट्री पास कर रहे हैं उससे सिर्फ प्रॉफिट कम हो रहा है, कैश का आउटफ्लो नहीं हो रहा है। अगेन आप देखेंगे फ्रेंड कितना डिफरेंस आ रहा है? 10,000। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, AS3 सिर्फ मुझे प्रेजेंटेशन चेंज कर रहा है, बट नेट इफेक्ट मेरे पास सेम ही आएगा। तो मेरे पास कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कितना है? 2,10,000, और कोई एक्टिविटी नहीं है, तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? 10। इसके अंदर ओपनिंग जोड़ दिया तो क्लोजिंग 430 आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरा बैंक बैलेंस है। होप आपको तीनों एडजस्टमेंट समझ में आई होगी। आइए आगे बढ़ता हूं फ्रेंड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं किसके ऊपर? एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। ये मैं आपको समझाता हूं फ्रेंड। इंटरेस्ट के केस में स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों आ रहा है, मैं एक चीज बताता हूं। इंटरेस्ट को हम क्या मानते हैं? नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस। इंटरेस्ट को नॉन ऑपरेशनल क्यों मानते हैं? मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरा सैलरी का एक्सपेंस हो रहा है, बिजनेस में डाउनफॉल आया, व्हाट विल हैपन? आदमी इंप्लॉइज को ले ऑफ कर देगा, सैलरी एक्सपेंस कम हो सकता है। तो आई कैन से सैलरी की जो एक्सपेंस है इट्स समहाउ लिंक्ड टू माय ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। अब हम आते हैं फ्रेंड्स इंटरेस्ट के केस में। बिजनेस में डाउनफॉल आया बट इंटरेस्ट कम नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे डिपेंड है? लोन के ऊपर डिपेंड है। इट मींस इवन अगर बिजनेस डाउनफॉल आ रहा है, सैलरी एक्सपेंस कम हो रहा है, इंटरेस्ट कम नहीं हो रहा। ऑन दैट रीजन हमें सिंपल क्या बोल रहे? इंटरेस्ट को नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस बोल रहे। और हम लोगों को यहाँ पे क्या निकालना होता है? CFO कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए मुझे क्या चीज चाहिए? मुझे एक चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और मुझे चाहिए उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कितना कैश जनरेट हुआ। इतनी नॉलेज के बाद हम आते हैं हम इसको कैसे करें। अब हम लोगों ने ये भी सीखा है कि जितनी भी एडजस्टमेंट है डबल इंपैक्ट होगा। अब हम उसको समझते हैं फ्रेंड कैसे होगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, जो भी मुझे इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट गिवन होगी हम उसको CFO में ऐड कर देंगे, बिकॉज इट्स अ नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंस, जस्ट लाइक अ लॉस ऑन सेल ऑफ अ मशीन एटसेट्रा। अब इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग लिख गया। इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ माई फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हमने लोन लिया है, लोन पे हमें इंटरेस्ट पे करना है, तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी शोन एज द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब मैं आपको इतनी नॉलेज के बाद क्वेश्चन कराता हूं। देखिए शेयर कैपिटल में कोई चेंज नहीं है, प्रॉफिट मेरे पास 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो गया है, लोन 1 लाख से बढ़ के 3 लाख हो गया है। बैंक बैलेंस मैंने लिया, मैंने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं लिया, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट पे वर्क करना है। अब मेरे पास प्रॉफिट 1 लाख से 2 लाख हो गया। फ्रेंड हमारा लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। हम लोगों ने इंटरेस्ट कब, ओपनिंग बैलेंस कितना आ रहा था? 1 लाख रुपए आ रहा था। हमने लोन एडिशनल 2 लाख कब लिया है? 1/7/23 को। इसका मतलब फ्रेंड 1/4/22 से लेके 30/6/22 तक बिजनेस ने कितना पैसा यूज करा है? 1 लाख। 1 लाख पे 10% इंटू 3/12, ये 1/4 हो गया। 1 लाख पे 10% 10,000 हो गया, 1/4 कितना हो गया फ्रेंड? 2,500 रुपए हो गया।
अब हमने लोन कितना आगे और लिया है, 2 लाख रुपए का लोन लिया है। इसका मतलब टोटल लोन मेरे पास कितना हो गया, 3 लाख। 3 लाख का लोन दोस्त हमने कहां से यूज करा है, एक साथ 22 से कब तक यूज करा है हम लोगों ने, 31 मार्च 23 तक। कितना फ्रेंड, 3 लाख इंटू 10% इंटू 9/12, 9/12 का मतलब 3/4, 30 लाख का 10% 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000। अब 30,000 का 3/4 करेंगे तो कितना हो गया, ये कटा 7.5, तो 22,500 ये हो गया 3 लाख पे, 2500 ये हो गया। इसका मतलब मैंने इस साल कुल कितना इंटरेस्ट पे करा है, कितना इंटरेस्ट पे करा है, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट पे करा है 25,000 रुपए। फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि हमने इंटरेस्ट 25,000 रुपए, पहली 2 चीजें आई, पहली तो हमने निकाला इंटरेस्ट कितना है। अब मैं आपको एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि मैंने 25,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया है। अब आप बोल सकते हैं सर आप कैसे कह रहे हो पे कर दिया है, देखिए हम अकाउंटेंसी करते हैं एक्रूवल बेसिस के ऊपर, और अगर मैंने इंटरेस्ट पे नहीं करा होता तो इंटरेस्ट पेबल मेरी बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटी लाइन आइटम आ रहा होता, बट यहाँ पे लाइन बैलेंस शीट में लाइन आइटम मेरे पास नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम लोगों ने ये जो 25,000 रुपए का इंटरेस्ट निकाला है, होप इंटरेस्ट निकालना समझ में आ गया होगा, ये जो 25,000 रुपए का इंटरेस्ट निकाला है ये हमने पे कर दिया है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं देके मैंने इस तरह से दिया है, तो अगर मैं आपको सिंपल यहाँ पे बोलूं इंटरेस्ट पेड कितना है फ्रेंड, 25,000 रुपए। अब ये मेरी एक एडजस्टमेंट है, इसका डबल इंपैक्ट करेंगे, कैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए शेयर कैपिटल में चेंज है, प्रॉफिट कितना हो गया, 1 लाख से 3 लाख हो गया, 2 लाख का प्रॉफिट आ गया। इंटरेस्ट पेड कितना है, 25,000 रुपए। इसका डबल इंपैक्ट क्या होगा, हम इसको सीएफओ में जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे फ्रेंड, इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, और इंटरेस्ट जो मेरा खर्चा है उसको हम क्या मान रहे हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और हमको क्या चाहिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हेंस टू अराइव एट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम नेट प्रॉफिट मैंने ये नॉन ऑपरेटिंग खर्चा ऐड कर दिया 25,000 रुपए। इसका डबल इंपैक्ट क्या दिखाएंगे, हमने पे कर दिया इंटरेस्ट, तो 25,000 रुपए मेरे पास ये पे होके चला गया फ्रेंड, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये चला गया। अब लोन कितना बढ़ा है, 2 लाख रुपए, ये मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लाइबिलिटी बढ़ गई, पैसा आया है, तो 2 लाख रुपए मैंने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस में दिखा दिया। अब फ्रेंड हम आगे सॉल्व करते हैं। मेरे पास सीएफओ में कितना आया, ऑपरेशंस में 225, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना आया 175, कुल मेरे पास नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट कितना आ गया 4 लाख रुपए, यही मेरा शो हो रहा है। बैंक बैलेंस 3 लाख से 7 लाख हो गया, तो मेरे पास 4 लाख इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट है, मैंने ओपनिंग 3 लाख जोड़ दिया, क्लोजिंग मेरे पास कितना आ गया 7 लाख। तो दिस इज द वे विल डू द एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ माई इंटरेस्ट। कई बार आपको इसी तरह से क्वेश्चन में इंटरेस्ट का इंटरेस्ट का अमाउंट डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, आपको वर्कआउट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ हमने कितने समय कितना पैसा यूज करा है। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं जहां पे मैं आपको बता रहा हूं नई चीज क्या आ रही है फ्रेंड, इंटरेस्ट पेबल। ये मैं आपको समझाता हूं, 1 मिनट होल्ड कीजिए, मैं पानी पी लूं। अब यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल आ रहा है, इसका मतलब कुछ पेमेंट शायद हमने नहीं करी है, वो कितनी नहीं करी है वो समझेंगे। अब हम इंटरेस्ट की वर्किंग करें, देखिए इस क्वेश्चन में भी सेम है, लोन ओपनिंग 1 लाख था, क्लोजिंग लोन कितना आ रहा है मेरे पास 3 लाख रुपए का क्लोजिंग लोन आ रहा है, और हमने लोन रेस कब करा है 1/7/22 को, सेम डाटा है और 10% है। इसका मतलब हम लोगों ने इस साल में एक लाइन यूज कर रहा हूं, एक्रूवल बेसिस के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे कितना इंटरेस्ट वर्कआउट करा है 25, ये मेरा एक्रूवल बेसिस के ऊपर एक्सपेंस है। यहाँ पे क्योंकि इंटरेस्ट पेबल मुझे बैलेंस शीट में गिवन है, तो मैं ये वर्ड यूज नहीं करूंगा कि मैंने 25,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करा है, ये एक्रूवल बेसिस पे मेरा एक्सपेंस है। और हम लोगों ने एक चीज और सीखी है कि अगर किसी भी बैलेंस शीट के आइटम में एडजस्टमेंट है तो हम उसका ड्रॉ करेंगे। यहां मैं बनाऊंगा फ्रेंड इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख, क्लोजिंग कितना है 9 लाख, तो 1 लाख रुपए मेरे पास इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग बैलेंस आ गया, और 9,000 रुपए 9 लाख बोल के तो माई मिस्टेक, 9,000 रुपए फ्रेंड मेरे पास इंटरेस्ट पेबल में क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब हमने एक्रूवल बेसिस पे इस साल कितना एक्सपेंस बुक करा है 25, हमने क्या एंट्री बनाई होगी, हमने एंट्री बनाई होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। इसका मतलब 25,000 रुपए को मैंने अपने इंटरेस्ट एक्सपेंस माना होगा, पीएनएल को डेबिट करा होगा, और 25,000 रुपए से मैंने अपनी लाइबिलिटी बनाई होगी। तो एक तो मैंने इंटरेस्ट पेबल में फ्रेंड अपनी लाइबिलिटी बढ़ा दी, दूसरा मैंने क्या करा है इंटरेस्ट अकाउंट, मैंने इंटरेस्ट को एक्सपेंस माना है, पीएनएल को डेबिट करा है। ये जो 2 लाख का मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है
ये 25,000 रुपये इंटरेस्ट घटाने के बाद आ रहा है। तो इसका मतलब हमको इंटरेस्ट हमारे लिए क्या चीज है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और मुझे क्या चाहिए, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो मैं फ्रेंड यहाँ पे 25,000 रुपये पीएनएल में जोड़ दूंगा, सीएफओ में नेट प्रॉफिट में जोड़ दूंगा। मेरे पास यहाँ कितना आ गया, 225। तो मैंने 25,000 का डबल इम्पैक्ट क्या दिया फ्रेंड, और हमने सीखा क्या है, हर एडजस्टमेंट का डबल इम्पैक्ट होगा। इंटरेस्ट 25,000 डबल इम्पैक्ट क्या दिया है, एक मैंने सीएफओ में ऐड कर दिया फ्रेंड, और इंटरेस्ट पेबल को मैंने यहाँ पे लायबिलिटी ट्रीट कर दिया। अब हम इंटरेस्ट पेबल को बैलेंस करेंगे। इधर कितना आ रहा है फ्रेंड, 26,000 रुपये, और इधर नो क्रेडिट बैलेंस आ रहा था। इसका मतलब इधर ये 17,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइबिलिटी। मीन्स अगर लाइबिलिटी अकाउंट है, इंटरेस्ट पेबल लाइबिलिटी अकाउंट है, और डेबिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे पास कितना मैंने पे करा है। ये जो मैंने इंटरेस्ट पे करा, इसका डबल इम्पैक्ट क्या हुआ फ्रेंड, ये मेरी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस हो गया 17,000 रुपये। अब हमारे पास लोन अमाउंट कितना बढ़ा था, 1 लाख से 3 लाख, तो लोन अमाउंट कितना हो गया, 2 लाख रुपए। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में नेट इनफ्लो कितना आया, 183। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कितना रहा, 2,25,000। तो यहाँ पे मेरे पास कुल कितना नेट इंक्रीज इन कैश इक्विवेलेंट कितना हो गया फ्रेंड, 4,08,000। हम चेक कर सकते हैं बैलेंस शीट में बैंक बैलेंस कितना बढ़ा है, 3,1 से 7,9 हो गया। इसका मतलब मेरे पास 4,08,000 रुपए से बैंक बैलेंस बढ़ा है। प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से मैंने ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यहाँ लिख दिया 3,01,000, तो इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो मैंने आपको यहाँ पे इंटरेस्ट के 2 क्वेश्चन कराए। पहले में मैंने आपको सिंपल बताया ट्रीटमेंट क्या होगा, कोई इंटरेस्ट पेबल की लाइबिलिटी नहीं थी। दूसरे में इंटरेस्ट पेबल की एक मेरे पास लाइबिलिटी थी, वहां पे हमने इंटरेस्ट पेबल अकाउंट से वर्कआउट करा कि कितना हमने पे करा। आज की फ्रेंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो मेरे पास आ रही है वो क्या आ रही है, डिविडेंड की, वो मैं आपको समझाता हूँ। आइए फ्रेंड एडजस्टमेंट डिविडेंड पे आते हैं। डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है। डिविडेंड डाटा विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट बट इट्स अपीयर बाय वे ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमने पे कर दिया है। डिविडेंड के केस में डिविडेंड पेबल नहीं आएगा आपके 12th के लेवल के ऊपर। ट्रीटमेंट एडिड टू द नेट प्रॉफिट इन सीएफओ, क्योंकि एडजस्टमेंट का डबल इंपैक्ट होगा एज इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। हम सीएफओ में क्यों ऐड कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हमको सीएफओ का मतलब स्टैंड फॉर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और डिविडेंड क्या चीज है, डिविडेंड मेरा है एप्रोप्रिएशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं आपको ऐसे बोलूं, यहाँ पे ऊपर लेके चलता हूं कि मेरे पास ये जो प्रॉफिट अगर आ रहा है, ये प्रॉफिट कब आ रहा होगा, सब कुछ माइनस करने के बाद, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूशन सब माइनस करने के बाद, और मुझे कहाँ पहुंचना होता है, हमने अपने ऑपरेशन से कितना कैश जनरेट करा है। हेंस अगर क्वेश्चन मुझे एडजस्टमेंट में ये बोल रहा है कि फ्रेंड हम लोगों ने डिविडेंड का डाटा गिवन है, तो हम उसको सीएफओ में ऐड करेंगे, इट्स एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सेकेंडली डिविडेंड पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बिकॉज अगर हमने शेयर होल्डर से पैसा उठाया है तो हमें उसे रिटर्न देना है, और शेयर होल्डर से जो हमने पैसा उठाया इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। हम जो उसे रिटर्न दे रहे हैं इट्स अ पार्ट ऑफ दी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड को मैं क्या करूंगा, सीएफओ में ऐड करूंगा, और मैं सीएफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेस करूंगा। ये सिंपल ट्रीटमेंट है। बट डिविडेंड हमारे को समझना है कि अमाउंट कैसे निकालेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिविडेंड। वन इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब पेड ड्यूरिंग द ईयर बिफोर क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये जो डिविडेंड वाली बात है, इसके अंदर फ्रेंड लॉ लगता है कंपनीज एक्ट का। अब हमारे को तो कंपनीज एक्ट है नहीं 12th में, तो मैं आपको कंपनीज एक्ट के डोमेन में उसके अंदर क्यों लेके चलूं। तो मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, इंटरिम डिविडेंड का मतलब साल के बीच में, फॉर एग्जाम्पल हमारा फाइनेंशियल ईयर 22-23 है। अब अकाउंटिंग ईयर क्लोज कब होता है, 31 मार्च 23 को। तो कायदे से प्रॉफिट जो एक्चुअल डिटर्मिनेशन 31 मार्च 23 को होना चाहिए, उसके बाद देना चाहिए, बट नहीं, कंपनी को बीच में लगता है प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, उन्होंने कुछ अकाउंट्स बना के देखे और साल के बीच में डिविडेंड दे दिया, उसको क्या बोलते हैं, इंटरिम डिविडेंड। और अगर हम साल के बाद डिविडेंड दे रहे हैं उसे फाइनल डिविडेंड बोलेंगे, उसका सिनोनिम पर्यायवाची प्रपोज्ड डिविडेंड है, पेड फॉर द ईयर आफ्टर क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो मेरे 2 टाइप के डिविडेंड हो। अब फाइनल डिविडेंड में दोस्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है, proposed dividend for last year is to be considered in CFS because of legal requirement। मैं आपको समझाता हूं आपको डाटा कैसे गिवन होगा। आपको बैलेंस शीट गिवन होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन होगा FY 22-23, FY 21-22। यहाँ पे गिवन होगा प्रपोज डिविडेंड, यहाँ पे गिवन होगा 15%, यहाँ गिवन होगा से 12%। और हम यहाँ पे CFS कौन से साल की बना रहे हैं फ्रेंड, 22-23 की। इस सिनेरियो में बिकॉज ऑफ सर्टेन लीगल रिक्वायरमेंट हम
प्रपोज डिविडेंड जो यूज करेंगे डाटा वो लास्ट ईयर का नंबर यूज करेंगे, इससे हम इग्नोर कर देंगे। ये मैं ज्यादा नहीं जा रहा, एक लीगल रिक्वायरमेंट है इसकी वजह से। अब नाउ एक चीज और हमें चेक करनी है, क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है? नहीं। इफ इंफॉर्मेशन इज गिवन अबाउट रेट ऑफ फाइनल डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर, देन फाइनल डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हैज टू बी पेड इफ प्रेफरेंस शेयर इज देयर। क्यों? क्योंकि फ्रेंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नाम ही क्या है? प्रेफरेंस। वो दो टाइप की प्रेफरेंस करते हैं, आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा कि अगर कंपनी कभी भी डिविडेंड देगी तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी, उसके बाद इक्विटी को देगी। बट प्रेफरेंस शेयर को हम डिविडेंड कब देंगे? सिर्फ फाइनल। तो मैंने यहाँ पे लिखा है नो सच पेमेंट ऑन डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस इन केस ऑफ इंटरिम डिविडेंड अनलेस क्वेश्चन स्पेसिफिक बोलेगा। पर फाइनल डिविडेंड के केस में अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है और इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है और हम इक्विटी शेयर कैपिटल पे डिविडेंड दे रहे हैं तो हम प्रेफरेंस पे भी देंगे। बट अगर इंटरिम के बारे में क्वेश्चन सिर्फ इक्विटी के बारे में बोल रहा है तो प्रेफरेंस पे नहीं देंगे। ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, मैं इसके ऊपर पे रीजन पे नहीं जा रहा हूं। आइए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा। अब मैंने अगेन यहाँ पे दो एक्टिविटी ली है फ्रेंड, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग। मैंने इन्वेस्टिंग नहीं ली क्योंकि मेरा पर्पज यहाँ पे आपको रिवेंटिव एडजस्टमेंट समझाना है। शेयर कैपिटल 1 लाख से 3 लाख हो गई, 2 लाख फाइनेंसिंग में प्लस कर दिया। प्रेफरेंस शेयर में कोई चेंज नहीं है, प्रॉफिट 1 लाख से 3 लाख हो गया, 2 लाख हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है न्यू शेयर इशूड ऑन 1/7/22। यहाँ पे इसकी जो रेलेवेंस है, इस पॉइंट की रेलेवेंस आएगी डिविडेंड निकालने में, बताता हूँ। अब प्रपोज डिविडेंड फॉर 21-22 12% और 22-23 15%। अभी हमने पढ़ा था कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट 22-23 की बना रहे हैं, तो 22-23 का मेरे पास ये डाटा रेलेवेंट नहीं है। अब यहाँ पे प्रपोज फाइनल डिविडेंड है 21-22 का दिया है और हमेशा किस पे देते हैं हम? इक्विटी पे, क्योंकि इक्विटी पे डिविडेंड का रेट वेरी करता है। बट बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी गिवन है फ्रेंड, तो हम प्रेफरेंस शेयर पे भी देंगे। अब प्रपोज डिविडेंड हम किस डाटा यूज करें? 21-22 का, तो प्रेफरेंस भी लास्ट ईयर का देंगे। लास्ट ईयर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी थी फ्रेंड? 1 लाख रुपए। 1 लाख पे रेट कितना है? 10,000। डिविडेंड का ट्रीटमेंट तो एक ही होगा, सीएफओ में ऐड, सीएफएफ में माइनस। तो हमने 10,000 रुपए सीएफओ में ऐड कर दिया। अब टोटल कितना आ रहा है? 46। तो हम यहाँ पे पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए, बट पेमेंट ऑफ डिविडेंड आएगा। तो 10,000 रुपए की पेमेंट होगी ऑन अकाउंट ऑफ प्रेफरेंस। वो आप देखिए टोटल 46 आ रहा है, वही मैंने माइनस करूंगा यहाँ पे। इक्विटी में लास्ट ईयर कितना दिया है? 12%। लास्ट ईयर इक्विटी कितनी थी दोस्त? 1 लाख। 1 लाख पे 12% कितना आ गया? 12,000 रुपए आ गया। इंटरिम डिविडेंड हमने कब पे करा है? 1/10/22 को, साल के बीच में 22-23 में। अब 22-23 में इक्विटी कैपिटल मेरी चेंज हुई है 1 लाख से 3 लाख, तो ये 8% 1 लाख पे निकालो या 3 लाख पे, यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए काम की आएगी। हमने नए शेयर कब इशू करे? 1/7/22 को। इसका मतलब 1/7/22 को मेरी शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 3 लाख। और हमने इंटरिम डिविडेंड कब दिया है? 1/10/22 को। तो फ्रेंड 3 लाख रुपए पे मैं 8% निकालूंगा, कितना आएगा? 24,000 रुपए। तो 24,000 रुपए मैं ऐड करूंगा। टोटल डिविडेंड फ्रेंड कितना आया? 12 और 10 22 24 46। ये मैंने यहाँ ऐड करा और ये मैंने फाइनेंसिंग में लेस कर दिया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में टोटल कितना है फ्रेंड? 2,40,000। और फाइनेंसिंग में फ्रेंड मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है? 1,54,154। टोटल कितना हो गया? 256 प्लस 154 कितना हो गया? 4 लाख हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं मेरे पास बैंक बैलेंस कितना बढ़ा है? 3 लाख से 7 लाख, 4 लाख का बैंक बैलेंस बढ़ा है। तो हैंस मेरे पास 3 लाख रुपए मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव से जोड़ा, क्लोजिंग 7 लाख आ गया। तो आपको होप मैं करता हूं कि आज हम लोगों ने इस वीडियो में 3 एडजस्टमेंट कवर करी है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इंटरेस्ट डिविडेंड आपको समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।